आइए एनालिटिक ज्योमेट्री पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हजारों साल से ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति यूक्लिड के बताए रास्तों पर ही चल रही थी, है ना? फिर 17वीं सदी में आए रेने डिस्कार्टिस और उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब पॉइंट्स को नंबर से दिखाने का तरीका। इसने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया, खासकर ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ने का रास्ता खोल दिया। तो इसमें 3 खास बातें हैं जो समझने लायक हैं। पहली बात, इसने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सचमुच क्रांति ला दी, जो सदियों से करीब 300 ईसा पूर्व से यूक्लिड के हिसाब से ही चल रही थी। पहले ज्योमेट्री कैसी थी? सिंथेटिक, मतलब बिना नंबर्स के, सीधे शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी। पर डेस्कार्टिस ने कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके ज्योमेट्री की चीजों को नंबर्स और इक्वेशंस की भाषा में देखने का एक जबरदस्त तरीका दे दिया। दूसरी बात ये कि कोऑर्डिनेट्स का कमाल यहीं खत्म नहीं हुआ। इसने ज्योमेट्री को मैथ्स के 2 और बड़े हिस्सों से जोड़ दिया। एक तो अलजेब्रा, आप जानते ही हैं, इक्वेशंस का खेल, और दूसरा कैलकुलस, जो लगातार हो रहे बदलावों को स्टडी करता है। तो सोचिए जरा, ज्योमेट्री की मुश्किल प्रॉब्लम्स को अब अलजेब्रा और कैलकुलस के टूल से सॉल्व किया जा सकता था। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और हाँ, तीसरी अहम चीज, इस नए अप्रोच ने ना ज्योमेट्री का दायरा बहुत फैला दिया। अब बात सिर्फ सीधी लाइनों या सर्कल्स तक ही नहीं रुकी। कॉम्प्लेक्स कर्व्स यानी टेढ़े मेढ़े आकार, उनकी स्टडी भी मुमकिन हो गई। इसी से डिफरेंशियल ज्योमेट्री और अलजेब्रिक ज्योमेट्री जैसे नए फील्ड्स भी बने। और पता है, 3 से ज्यादा डायमेंशंस वाले स्पेस के बारे में सोचना भी इसी वजह से पॉसिबल हुआ। तो कुल मिलाकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली एनालिटिक ज्योमेट्री ने ज्योमेट्री को अलजेब्रा और कैलकुलस से जोड़ा, और इसने गणित को देखने का नजरिया ही बदल दिया, जिससे मुश्किल शेप्स और हायर डायमेंशंस को समझना आसान हो गया।